अस्सलाम वालेकुम। जरा सोचो, एक ट्वीट, सिर्फ एक ट्वीट और उसकी वजह से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर को देना पड़ा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल पेनल्टी और जिस प्लेयर पे लगी है वो है नसीम शाह। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हो गया था? क्या सिर्फ एक ट्वीट इतना बड़ा जुर्म हो सकता है या फिर स्टोरी कुछ और है, डीपर हिडन? आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल, लॉजिकल और बिना हाइप के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया है। सब कुछ स्टार्ट होता है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 से। ये PSL का सीजन थोड़ा अनयूजुअल था। मैचेस हो रहे थे बगैर ऑडियंस के और इसी बीच ओपनिंग सेरेमनी और मैचेस में मरियम नवाज की प्रेजेंस भी काफी हाईलाइट हो रही थी। अब यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एंट्री होती है एक ट्वीट की। नसीम शाह के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट आता है, एक सरकास्टिक या क्रिटिकल कमेंट इनडायरेक्टली टारगेटिंग मरियम नवाज और इनडायरेक्टली PSL इवेंट को भी टच करता हुआ, और फिर बूम, ट्वीट वायरल हो जाता है। लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरे कहते हैं क्रिकेटर्स को पॉलिटिक्स में नहीं बोलना चाहिए, और मिनटों के अंदर ट्वीट डिलीट हो जाता है। थोड़ी देर बाद नसीम शाह क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया, मेरी सोशल मीडिया टीम ने पोस्ट किया, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और उसके बाद अपॉलॉजी इशू होती है, सोशल मीडिया मैनेजर को फायर कर दिया जाता है और PCB उस एडवाइजर को ब्लैक लिस्ट भी कर देता है। अब यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। PCB ने इस केस को सीरियसली लिया। स्टेप्स क्या थे? शोकेस नोटिस इशू हुआ, नसीम को लाहौर बुलाया गया, 3 मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने हियरिंग हुई, नसीम ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी, लेकिन फिर भी PCB ने वर्डिक्ट दिया गिल्टी और पनिशमेंट 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या 2 करोड़ का जुर्माना जस्टिफाइड है? देखो, PCB के रूल्स के हिसाब से प्लेयर्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना होता है, सोशल मीडिया पर कंट्रोल्ड बिहेवियर जरूरी है, और पब्लिक इमेज है नेशनल इमेज। और जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हो तो आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, आप पाकिस्तान क्रिकेट का फेस होते हो। इसलिए PCB ने यह मैसेज दिया कि इवन 1 ट्वीट कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ से डिबेट स्टार्ट होती है। लोग डिफरेंट साइड पे डिवाइड हो गए। साइड 1 ने कहा कि फाइन बहुत ज्यादा है, गलती सोशल मीडिया मैनेजर की थी, और साइड 2 के लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नसीम की ही है, अकाउंट्स उनका है, कंट्रोल भी उनका होना चाहिए। और हॉनेस्टली दोनों साइड्स में लॉजिक है। इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया 2 धारी तलवार की तरह है, स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज। एक पोस्ट बना सकता है आपका इमेज और एक पोस्ट डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ब्लेम शिफ्टिंग का कंसेप्ट। क्या आप अपनी टीम की गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं? तो दोस्तों, नसीम शाह का ये केस सिर्फ एक फाइन की स्टोरी नहीं है, ये एक मिसाल है पावर ऑफ सोशल मीडिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फिगर्स और स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के बीच की थिन लाइन। अब आप बताओ, क्या 2 करोड़ का फाइन फेयर था या PCB ने ओवर रिएक्शन किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।